तो फ्रेंड, कैसे हैं आप अपने यूट्यूब चैनल पर मैं रवि आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 67वें बीपीएससी का एग्ज़ाम आप सभी जानते हैं कि 30 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है। और आप सभी जानते हैं कि 30 अप्रैल को एग्ज़ाम है, तो हम लोग जो कि सभी प्रिपरेशन में लग चुके होंगे पूरी ज़ोर शोर से, क्योंकि दोस्तों 30 अप्रैल को जो एग्ज़ाम है उसमें आप देखेंगे कि 6.5 लाख स्टूडेंट है जो कि फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, और जो वैकेंसी है वह 804 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी। इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूं, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। दोस्तों, हम बात करते हैं कि हम लोग तैयारी के कैसे करें और इस तैयारी में कैसे हम लोगों की एक सीट सुनिश्चित करें। तो आइए उस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपका जो पहला फोकस होना चाहिए वह रिवीजन पर आपका पहला फोकस होना चाहिए, और दूसरा पर कंटिन्यूटी पर होना चाहिए, और तीसरा दोस्तों होना चाहिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो सब अनर्थ हो जाएगा। मान के चलिए एक बार आप पढ़े तो उसको दोबारा पढ़ने का प्रयास कीजिए। एक बार दोस्तों पढ़ेंगे तो आपको जो है वह एक बार में ही हो पाएगा, उसको बार बार कोशिश कीजिए पढ़ने का और उसको ध्यान में रखने का। दोस्तों, आप एग्ज़ाम हॉल में अगर जाएंगे तो कन्फ्यूज़न से जहाँ क्वेश्चन निकला तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। परफेक्ट उसमें आपका होना चाहिए कि ऑप्शन बी तो बी, सी तो सी, ऑप्शन ई तो ई। परफेक्ट होना चाहिए कि हाँ, एक बार में होना चाहिए कि यही आंसर होगा, हाँ या नो नहीं होना चाहिए, तभी आपका जो कट ऑफ है वह पार जाएगा। क्योंकि दोस्तों 120 का टारगेट लेना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजेज हो जाता है, जो कि 130 प्रश्न गलत करना और 120 प्रश्न का सही जवाब देना। क्योंकि दोस्तों अगर 120 प्रश्न का आप जवाब सही दे देते हैं, अगर कट ऑफ आयोग कितना भी बढ़ा दे तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पिछले वाले में आप लोग देखे होंगे कि 108 कट ऑफ जनरल वालों को गया था और ओबीसी का 103 गया था, तो आप लोग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो 120 का आप टारगेट लेके चलेंगे तो आयोग के तरफ से 4 या 5 क्वेश्चन तो गलत दिए जाते हैं, वो भी कंफ्यूजन रहता है आयोग कि कौन आंसर होगा। तो 4 से 5 प्रश्न तो ऐसे ही आपके निकल जाएंगे। 120 आपका टारगेट में से 4 प्रश्न 15 प्रश्न मान के चलिए, 5 और 120 में से आप सही करके आए होंगे तो उसमें आपका कंफ्यूजन होगा, 5 और गलत कर लीजिए तो 110 से आपको नीचा नहीं आना होगा। अगर नीचा आते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है वह लूज हो जाता है कि पीटी का तैयारी करे या मेंस का तैयारी करे, और यहाँ पे आपका जो है वह मन दो हो जाता है कि पीटी की तैयारी करे कि मेंस का तैयारी करे। अगर बाई दफ़े अगर पीटी निकल जाता है तो आप मेंस में निकल जाते हैं, क्योंकि आपको भरोसा नहीं रहता है कि मेरा पीटी हो रहा है। तो इसलिए आप लोग जितना हो सके उतना बार क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए और टेस्ट सीरीज देने का प्रयास कीजिए। टेस्ट सीरीज देने का प्रयास कीजिए और जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम दोस्तों दिन जो कि नज़दीक आ रही है, और आप दिन नज़दीक आ रही है तो आपका जो है वह क्वेश्चन की संख्या जो दिन पर दिन जो है वह इंक्रीज होना चाहिए, यानी बढ़ना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट आपको टारगेट लेके चलना है कि जितना क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उसको याद है कि नहीं है उसको चेक करना, फिर उसको रिकॉल करना, अपने मन में उसको एक बार रिकॉल करना, चेक करना कि याद है कि नहीं है, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना और देना अपने आप, या अपने आप क्वेश्चन को आप लिख कर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच।